संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 को संविधान बचाओ यात्रा के बैनर तले 74वें संविधान दिवस एवं झारखंड क्रांति मंच के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल संविधान बचाओ यात्रा व सभा का किया गया आयोजन। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान दिवस पर विशाल संविधान बचाओ यात्रा एवं सभा का आयोजन मेदिनी नगर कचहरी स्थित राजा मेदिनी राय व शहीद नीलांबर पीतांबर की सदर एसडीओ मेदिनी नगर द्वारा तोड़वाई गई प्रतिमा स्थल से आक्रोशपूर्ण नारेबाजी के साथ प्रारंभ हुआ। शहर के छात्रावास समेत कई स्थानों से चलकर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, झारखंड क्रांति मंच, सामाजिक न्याय परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा, फूल झारखंड क्रांति दल, फूलन देवी विचार मंच समेत कई संगठनों के लोगों ने भारी संख्या में यात्रा व सभा में भाग लेकर सदर एसडीओ मेदिनी नगर की मनमानी का जमकर विरोध किया। यात्रा का नेतृत्व झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के नागमणि रजक, राम कुमार रवि, शशिरंजन भारती, प्रदीप रावण, अनुराग कुमार भारती, सामाजिक न्याय परिषद के रविपाल, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के त्रिपुरारी सिंह चेरो एवं अजय सिंह चेरो आदि ने किया। कचहरी प्रांगण से विधिवत शुरू संविधान बचाओ यात्रा स्थानीय सुभाष चौक स्थित भगवा आवरण में कैद भारत माता के तस्वीर पर माल्यार्पण कर भारत माता के हाथ में तिरंगा ध्वज, पीछे भारत की नक्शा व संविधान की प्रस्तावना लगाने की मांग जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन से किया। इसके बाद हॉस्पिटल चौक स्थित क्रांति पुत्र अमर शहीद सरदार भगत सिंह अंबेडकर पार्क स्थित परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद छौमुहान स्थित देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद स्थानीय छौमुहान पर भीम आर्मी के अनुराग कुमार भारती की अध्यक्षता में विशाल संविधान बचाओ सभा में तब्दील हो गई। सभा में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के नागमणि रजक, राम कुमार रवि, छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर अजय राम, झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु, सदीक अंसारी, विश्वनाथ राम, निर्मला कुमारी, युगल किशोर राम, कलीम अंसारी, विजय राम, प्रदीप राम, सामाजिक न्याय परिषद के अध्यक्ष रविपाल, आदिवासी महासभा के अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह, अजय सिंह चेरो समेत अन्य वक्ताओं ने संविधान की माता पर प्रकाश डालते हुए संविधान रक्षा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने क्या कहा, आप स्क्रीन पर जरूर देखें। फेंकने के विरोध में हम लोग प्रदर्शन भी करेंगे। मैं एक पॉइंट पे बात करना चाहूंगा। आज संविधान दिवस जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसको पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। आज मौका है हम सभी साथियों के पास कि संविधान के सामने खड़े होकर एक संकल्प लेने का, और वो संकल्प लेने का आज समय है कि भारतीय संविधान को जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सन 1950 ईस्वी में भारत में लागू किया था, उस संविधान को बचाने का मौका है। साथियों, आज इस संविधान को क्यों बचाना चाहिए, इसका एक रीजन मैं देना चाहूंगा आप सबको। मात्र 110 साल पहले की बात है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको स्कूल में खुद दरी लेकर जाता है, बोरा लेकर जाता है, और उस बोरा को जहां चप्पल जूता सभी लोग खोल कर बैठते हैं, उस चप्पल जूता के पास अपना बोरा को बिछाकर बैठना है। उसी स्कूल में एक मटका होता है, और उस मटके में सिर्फ इसको पानी इसलिए नहीं पीने दिया जाता है क्योंकि ये दलित और अछूत समाज से है। इसको भोजन भी दीवार के सामने अपना मुंह रखकर करना पड़ता है। एक महिला होती है जिसको स्तन ढकने का अधिकार नहीं होता है, जिसको साड़ी घुटने तक पहनने का अधिकार दिया जाता है। अगर वो स्तन ढक भी रही है तो स्तन के भार के हिसाब से उसको कर यानी कि टैक्स पे करना पड़ता है। तो साथियों, आज जो इस संविधान को हटाने की चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो सदर एसडीओ जिस तरीके से क्रियाकलाप किए हैं, वो एक संविधान हटाने की प्रक्रिया है कि नहीं? तो जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर साहब को जितनी बातें मैंने कही एक बच्चा के लिए, वो और कोई नहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। और उस सिचुएशन में भी उसे रोका गया, पढ़ने से रोका गया,
उसको अछूत कह के बुलाया गया पूरे भारत में। लेकिन एक चीज उन्होंने किया, यहां पर जितने छात्र लोग हैं वो सुन रहे हैं मेरी बात को, तो आप समझिए कि जिन लोगों ने उनको अछूत बोला, जिन लोगों ने उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, उन्हीं के सर पे बैठ के और सन 1950 में भारतीय संविधान लिख के भारत में लागू कर दिया और सारे बहुजन समाज को जो नाली के गंदे कीड़े के रूप में गिने जा रहे थे, उनको एक इंसान बनाकर इस धरती पर लॉन्च कर दिया नए तरीके से, नए सिरे से। तो आज जरूरत है इस भारतीय संविधान को बचाने का। हम अगर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं तो इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि हम संविधान की रक्षा करें। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि इस एज में तो इसे पढ़ लिख कर, अगर इंजीनियरिंग किया है ये लड़का, तो इसको तो बढ़िया जॉब में रहना चाहिए था, बढ़िया गाड़ी में घूमना चाहिए था। अच्छी बात है, मैं कहता हूं आईआईटी में भी पढ़ो, कोई पढ़ने से नहीं रोका। और आज का सिचुएशन, भारतीय संविधान जिस तरीके से आपको आजादी दिया है पढ़ने का अधिकार, उसको यूटिलाइज करो, पढ़ो। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखो कि अपना जो एम है, अपना जो एम्बिशन है, विधायक और सांसद बनने का भी रखो, तभी हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। हमारे समाज में आज बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर इसी शहर में बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वो आपको योगदान देते हैं? देते हैं? किसी किसी घटना में तो मैंने देखा है कि वो उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण के बल पे वो डॉक्टर बने हुए हैं। तो साथियों, मैं उनको भी एक चीज कहना चाहूंगा आप लोगों के द्वारा कि आप जब यहां से निकलो, आईआईटी से इंजीनियर बनकर निकलो, आईआईएम से एमबीए करके निकलो और नीट से एग्जाम देकर एमबीबीएस बन के निकलो। तो साथियों, एक चीज ध्यान रखना कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी, पे बैक टू सोसाइटी। अगर आप उस आरक्षण के बदौलत, डॉक्टर अंबेडकर साहब के सपना को पूरा करने के लिए आपको आरक्षण की विधि विधान किया गया है, उस आरक्षण के बदौलत आप आईआईटी से इंजीनियर और नीट के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स हो गया या रिम्स हो गया, वहां से एमबीबीएस डॉक्टर, और एआईएएम से अगर आप एमबीए करके निकलते हो, तो पे बैक टू सोसाइटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर लड़ नहीं सकते तो लड़ने वाला को साथ दो, कहीं भी रहो, मिशन को चलाते रहो। पानी मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो रहा है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के सदर एसडीओ से अगर सामना करना है साथियों, तो आपको भी एसडीओ बनकर वहां बैठना पड़ेगा। यहाँ के अगर अधिकारियों से सामना करना है तो आपके लोगों को भी अधिकारी बनाना पड़ेगा, और ये अधिकारी बनाएगा कौन, बनेगा कौन? हम में से कोई किसी को वहां पर बैठना पड़ेगा। और एक बात समझिए कि आज अगर इसी पलामू जिला में उन्होंने एक बात कहा कि मुझे सरकार से प्रेशर आ रहा है। यहां सरकार कौन है तो आदिवासी का सरकार, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है तो कांग्रेस का सरकार। लेकिन आज जो प्रतिमा हटाई गई है, क्या जेएमएम उस बात पे बोला कुछ? कांग्रेस उस बात पे एग्री हुआ? ये जो कांग्रेस हो गया, जेएमएम हो गया, बीजेपी हो गया, ये सब एक सिक्के के पहलू है साथियों। और आज मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप सब एक संगठन में आइए और एक साथ ये डॉक्टर अंबेडकर साहब जो वोट देने का अधिकार दिया है, उस वोट को यूटिलाइज करके अपने लोगों को विधायक और सांसद बनाइए। फिर देखिए कि इस एसडीओ का किस तरीके से, अगर आज हमारे पास एक सांसद होता पलामू जिला में, हमारे पास एक विधायक होता पलामू जिला में, तो इस जातिवाद मानसिकता के जो एसडीओ, जो इसको एसडीओ साहब नहीं बोलेंगे, इनको चोरों का राजा बोलेंगे, जो रात में, दिन में तो किसी की औकात नहीं थी कि उस मूर्ति को छू भी देते, लेकिन रात में उन्होंने जाकर और बुलडोजर चलवाने का काम किया। तो साथियों, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जातिवाद मानसिकता के अधिकारियों से अगर सामना करना है तो अपने लोगों को एमएलए बनाना पड़ेगा, सांसद बनाना पड़ेगा, संविधान सभा में बैठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहा गया है ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। इस बात को सही साबित करके दिखाया हमारे भारतीय संविधान के रचयिता महामानव बोधिसत्व बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने समता, न्याय, बंधुता और अखंडता को पूरे भारतवर्ष में एक सूत्र में पिरोने का काम किया। उन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके तमाम भारतीयों के मान और सम्मान को रक्षा किया और भारतीय संविधान बना करके विभिन्न वर्गों को कदम से कदम मिला करके इस भारत देश में स्वतंत्रता के साथ, बंधुता के साथ, न्याय के साथ, अखंडता के साथ चलने का अधिकार दिया। लेकिन जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय बिरसा, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये नीलांबर पीताम्बर और महाराजा मेदिनी राय की प्रतिमा को ध्वस्त करके वहां से हटा करके हम पे जुल्म किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं तमाम मनुवादी विचारधारा के लोगों से और जो मनुस्मृति के गुलाम है उनसे, और उनसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सुख शांति और अमन छीन लेंगे, तुम्हारा सुख शांति और अमन छीन लेंगे जिस संविधान के बदौलत से आज हम यहाँ खड़े हैं। यदि उस संविधान में, उस संविधान के अनुच्छेद में एक शब्द भी बदलने की कोशिश की तो तुम्हारे मुर्दे से कफन छीन लेंगे, कफन छीन लेंगे। एक चीज और, इस देश में Honorable Prime Minister of this country, Mr. मोदी जी, Honorable Home Minister, Mr. अमित शाह जी, जनसभाओं में, अभी 5 स्टेट का चुनाव हुआ, जनसभाओं में उन्होंने यह बात कही कि इतना जोर से बटन दबाओ कि उसका करंट मुसलमानों को लगे। यह बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने यह बात कही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, एज ए होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उन्होंने यह बात कही कि हमारी सरकार बनाओ, हम राम मंदिर की यात्रा मुफ्त में करवाएंगे। हम पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, संविधान के किस आर्टिकल के तहत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, इस तरह का आह्वान कर रहे हैं? क्या यह भारतीय संविधान की हत्या नहीं है? क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? इसी तरह की भाषा जब शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने कही थी, तब चुनाव आयोग ने 5 वर्षों के लिए उनके मतदान पर रोक लगा दिया था। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी कभी 5 वर्षों के लिए वोटिंग राइट छीन लेगी? क्या इस देश का जो चुनाव आयोग है क्या छीन लेगा? ये बड़ा सवाल है संविधान दिवस के अवसर पर। ऐ मेरे साथियों, इस वीडियो में आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे भी मेरा वीडियो देख सके। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा।